हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू डीएस ट्यूटोरियल। आज हम क्लास 10th की पॉलिनोमियल चैप्टर स्टार्ट तो पहले ही कर चुके थे। अगर आपने वो वाला वीडियो नहीं देखा तो सबसे पहले आप उसको देख लीजिए। आज हम डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल बताने जा रहे हैं और उसमें बेस्ड क्वेश्चन। इसमें एक क्वेश्चन ऐसा है जो कि बोर्ड के पेपर में हमेशा ही पूछा जाता है। तो सबसे पहला नंबर उस क्वेश्चन को पहले डिवीजन देखेंगे, फिर उसके बाद जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं इसके बेस्ड कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो सारे क्वेश्चन को डिस्कस करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं। डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल जैसे हम नॉर्मली डिवीजन करते हैं सेम वैसा ही है, थोड़ा सा समझने की जरूरत है। जैसे क्या है कि एक मैं एग्जांपल लेके बताता हूं आपको, समझिए इस चीज को। 44 मान लीजिए ले लिया और 7 से डिवाइड करना है तो 6 टाइम्स जाएगा और उसके बाद हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं, फिर ये 2 आ जाता है। इसी तरीके से सेम हम भी करेंगे। जो भी यहाँ पे फंक्शन होगा या अलजेब्रिक फंक्शन होगा, यहाँ पे डिवाइजर का अलजेब्रिक फंक्शन होगा, यहाँ पे डिविडेंड होगा, है ना। यहाँ पे ये क्वोशिएंट है, जैसे ये थोड़ा सा समझना है, देख लीजिए। ये डिवाइजर है, ये डिविडेंड है और ये क्वोशिएंट है और ये वाली चीज रिमाइंडर है। तो उसी तरीके से यहाँ पे डिविडेंड का फंक्शन होगा, यहाँ डिवाइजर का फंक्शन होगा, इधर जो आएगा क्वोशिएंट होगा, रिमाइंडर होगा। सेम ऐसे ही करेंगे, ले जाएंगे जितने टाइम्स जाएगा और उसके बाद उसे घटा देंगे। अब जैसे ये है सेम उसी तरीके से वो भी होगा। आइए एक क्वेश्चन देखते हैं। जैसे एक दिया हुआ है 2x क्यूब प्लस 3x प्लस 1, 2x क्यूब प्लस 3x प्लस 1 ये दिया हुआ। इसे डिवाइड करना है हमें x प्लस 2 से, ठीक है भाई। तो सबसे पहली चीज हम इस चीज को पकड़ते हैं। यहाँ पे x है, यहाँ पे क्या है 2x क्यूब है। तो किस चीज से मल्टीप्लाई करें कि x जो है 2x क्यूब में बदल जाए। तो साफ समझ में आ रहा है कि इसमें 2x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना। तो 2x स्क्वायर यहाँ पे रख दी। अब 2x स्क्वायर से इसमें मल्टीप्लाई करिए तो क्या आएगा 2x क्यूब, और फिर प्लस 2 में इसका मल्टीप्लाई करें तो प्लस 2 इंटू 2x स्क्वायर यानी कि प्लस का 4x स्क्वायर, ठीक है। अब उसके बाद क्या करते हैं, घटाते हैं। तो घटाने का मतलब अब माइनस करेंगे तो ये प्लस था तो ये माइनस हो जाएगा, ये भी प्लस है तो माइनस हो जाएगा, यहां से ये तो कैंसिल हो गया। फिर उसके बाद क्या आ रहा है, यहाँ पे माइनस का 4x स्क्वायर आ रहा है, फिर ये प्लस का 3x इसी तरीके से उतर जाएगा और प्लस का 1। फिर आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे x है और यहाँ पे क्या है माइनस का 4x स्क्वायर। तो क्या करेंगे, माइनस का 4x से अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं यहाँ पे तो बड़े आराम से माइनस का 4x स्क्वायर आ जाएगा और प्लस का 2 इंटू माइनस का 4x करेंगे तो क्या आ जाएगा माइनस का 8x, है ना। जब हम माइनस करेंगे तो ये माइनस वाला चिन्ह किस में बदल जाएगा, प्लस में, और ये भी माइनस वाला चिन्ह किस में बदल जाएगा, प्लस में। तो यहाँ से ये वाली चीज क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। अब 8x और 3x कितना हो जाएगा 11x, और ये क्या हो जाएगा प्लस का 1। यहाँ पे x है, यहाँ पे 11x की जरूरत पड़ गई तो क्या करेंगे, प्लस का 11 से हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी तो प्लस का 11x आएगा। प्लस का 11x आ गया और 11 2 या कितना होता है 22, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस का 22। फिर उसके बाद क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो ये घटा दिया यहाँ पे, तो माइनस का 22 और प्लस का 1 तो यानी कि माइनस का 21। ये क्या हो गया, रिमाइंडर हो गया। ये क्या हो गया, क्वोशिएंट हो गया, और ये चीज क्या है, डिवाइजर। ठीक है, जैसे कि हम मैथ में प्रूफ करते हैं। मैथ में क्या एक फार्मूला होता है, देखिए, डिविडेंड इक्वल टू क्या होता है, डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, है। तो इस तरीके से अगर डिविडेंड की बात करते हैं तो डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर होता है। जैसे नॉर्मल डिवीजन वाले प्रॉब्लम्स में, वैसे ही अलजेब्राइक डिवीजन वाले फार्मूले में भी सेम ऐसा ही है, ठीक है।
तो यानी कि अगर डिविडेंड की बात करें तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 2x³ प्लस का 3x प्लस का 1, इसको बराबर लिख सकते हैं। डिवाइजर क्या है हमारा x+2, क्वोशिएंट क्या है हमारा 2x² माइनस का 4x प्लस का 11 और माइनस का क्या हो जाएगा 21। ये है पूरा इसका एक्सप्रेशन। ठीक है, नोट कर लीजिए, फिर अगला क्वेश्चन बताते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन का जो टाइप है वो इस तरीके से बनेगा, फाइंड ऑल द जीरोज ऑफ find all the zeros of 2x की पावर 4 माइनस 3x क्यूब माइनस का 3x स्क्वायर प्लस का 6x माइनस का 2, ये है। और फिर इन्होंने एक चीज बताई कि 2 ऑफ इट्स जीरोज आर √2 एंड माइनस का √2। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार बोर्ड पे पूछा जाता है। देखिए इसको क्या बोल रहे हैं, 2 ऑफ इट्स जीरोज आर ये क्या बोल रहे हैं, √2 और माइनस का √2, है ना। जब भी ऐसे क्वेश्चन मिले तो ऐसे क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व करना है, बहुत ही सिंपल तरीके से बताता हूं। यहाँ पे जो रूट दिए हुए उसको चुपचाप लिख लीजिए, x = √2 पहली चीज, और दूसरा क्या देगा, x = माइनस का √2। अब देखना है थोड़ा, ये इधर आएगा तो क्या मिलेगा, x माइनस √2, और ये इधर आएगा तो क्या मिलेगा, x प्लस √2। तो इस तरीके से a प्लस बी a माइनस बी का स्क्वायर a प्लस बी और a माइनस बी का ये फार्मूला बन गया। तो यहाँ से अगर हम इस चीज को देखें तो a प्लस बी a माइनस बी क्या होता है भाई, a² माइनस b², पता है ना। a प्लस बी a माइनस बी क्या हो जाएगा, a² माइनस b²। तो ये क्या हो जाएगा, x² माइनस 4, सॉरी √2 है तो क्या हो जाएगा 2, तो x² माइनस 2। और जब फिर अब रिमेनिंग रूट्स फाइंड ऑल द जीरोज ऑफ, देखिए यहाँ पे 2 द पावर कितना है, x की पावर 4 है। जब x की पावर 4 है तो यानी कि 4 रूट आने वाली है ना। जब 4 रूट आने वाली है तो 4 जीरोज होंगे, 4 रूट का मतलब 4 जीरो। अभी हमें 2 जीरो पता है, 2 जीरो पता करना है, ठीक है। तो अब इस चीज को क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। और अगली चीज क्या है, x² माइनस 2। अब x² है, x² से हमें क्या ले आने की जरूरत है भाई, 2x की पावर 4। तो यानी किस चीज से मल्टीप्लाई करें, 2x² से मल्टीप्लाई करें। -2 इंटू 2x² करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का 4x², माइनस, और ये वाली चीज क्या हो जाएगी प्लस। तो प्लस का 4x² माइनस का 3x², तो क्या आ जाएगा भाई, प्लस का x²। ये वाली चीज देखिए वैसे उतर जाएगी, माइनस का 3x³। फिर क्या हो जाएगा, प्लस का 6x, फिर क्या होगा, माइनस का 2। फिर ये x² है, x², और ये क्या हमारा है, माइनस का 3x³ ले आना है। तो क्या करें, माइनस का 3x से मल्टीप्लाई करें। माइनस का 3x से मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा, माइनस का 3x³ आ जाएगा यहाँ पे, है कि नहीं। माइनस का 2 इंटू माइनस का 3 करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस का 6x आ जाएगा, है कि नहीं। फिर उसके बाद ये माइनस है तो प्लस बन जाएगा, और प्लस है तो माइनस बन जाएगा, और यहां से ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। फिर साथ में नीचे क्या आ रहा है, x² माइनस 2,
यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर माइनस 2 यानी कि प्लस का 1 टाइम ले जाए तो हमारा काम हो जाएगा और यहां से ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो हमारे पास आ क्या रहा है, तो देखिए 2x स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 1 आ रहा है। 2x स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 1, इसको अच्छा फर्स्ट मेक अ नोट ऑफ इट, आफ्टर दिस आई विल टेक। अब 2x स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 1, टू एक्स स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 1, यही तो है। अब इसको फिर से स्प्लिट करना है, मिड टर्म स्प्लिटिंग लगाएंगे, बिना मिड टर्म स्प्लिटिंग के होना नहीं है ना। अगर आप चाहें तो वो क्वाड्रेटिक फार्मूला भी लगाइए, लेकिन बाद में हम बताएंगे इसके बारे में। सबसे पहले मिड टर्म स्प्लिटिंग लगाएंगे। तो यहाँ पे अगर हम एक्सट्रीम की बात करें तो एक्सट्रीम क्या आएगा 2x स्क्वायर, और ये क्या है माइनस का 3x। अगर माइनस का 3x को हमें तोड़ना है तो माइनस के 3x को किस तरीके से तोड़ सकते हैं, तो माइनस के 3x को तोड़ सकते हैं माइनस का 2x माइनस का 1x, है ना। तो ये चीज कैसे होगा, 2x स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 1x प्लस का 1। तो हम सॉल्व कर लेंगे तो क्या आ जाएगा 2x x माइनस 1 और माइनस का 1 आएगा, और ये क्या हो जाएगा x माइनस 1। इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, मैंने कॉमन लिया 2x ले लिया, यहाँ पे x माइनस 1 ले लिया, फिर माइनस का 1 लिया, फिर x माइनस 1 ले लिया। तो ये चीज क्या आएगी, तो x माइनस 1 यहाँ पे हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 2x माइनस 1। तो ये चीज आ गई यहाँ पे, है ना। अब इस चीज को इक्वल टू 0 रख देंगे, तो x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो यहां से क्या आ जाएगा x इक्वल टू 1। उसी तरीके से 2x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा 1/2, है ना। तो दो रूट हमारे निकाल लिए। तो ऑल ऑफ रूट्स की बात कर रहा है, ऑल ऑफ रूट्स की बात कर रहा है, ठीक है। तो क्या क्या होगा, एक तो √2 पहले से पता था, माइनस का √2, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा 1, और फिर क्या होगा 1/2। इस तरीके से सारे रूट्स हम लोगों ने निकाल लिए। नोट कर लीजिए, फिर अगला क्वेश्चन बताते हैं। इसमें जिस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं, मेन या तो आपसे सिंपल डिवीजन पूछा जाएगा, या तो वो इस तरीके के क्वेश्चन पूछेंगे, दो रूट दे देंगे और सारे रूट आपको निकालने के लिए बोलेंगे। तो कोई बड़ी चीज नहीं है। इस पे एक आध क्वेश्चन और बता देता हूँ, जिससे ये पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा, और आप एनसीईआरटी के एक्सरसाइजेस करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, है ना। अगर कोई आती है तो कमेंट सेक्शन में बताएं। अब जैसे एक और डिवीजन है, मैं डिवीजन ले लेता हूँ। x की पावर 4 माइनस का 5x प्लस का 6, जैसे px है, px को डिविडेंड इन्होंने बताया, है ना। तो क्या दिया, x की पावर 4 माइनस का 5x प्लस का 6, और gx को इन्होंने डिवाइजर बताया है, ये क्या लिया 2 माइनस एक्स स्क्वायर, है ना। अब ऐसे क्वेश्चन है, थोड़ा सा अटपटा इधर उधर कर देना, अरेंज करके अपने हिसाब से काम कर लेना, है ना। तो देखो भाई, यहाँ पे क्या होगा, x की पावर 4 माइनस का 5x प्लस का 6, और ये क्या हो जाएगा माइनस का x स्क्वायर प्लस का 2। माइनस का x स्क्वायर है, यहाँ पे क्या चाहिए x की पावर 4, तो किस चीज से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, माइनस का x स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस x की पावर 2 इंटू एक्स की पावर 2, तो क्या हो जाएगा x की पावर 4, तो यहाँ पे आ गया x की पावर 4, फिर 2 इंटू माइनस का x स्क्वायर, तो माइनस का क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर, है कि नहीं। ये माइनस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो ये प्लस हो गया, तो यानी कि प्लस का 2x स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा माइनस का 5x प्लस का 6, है ना। अब देखिए ये माइनस का x स्क्वायर है, ये प्लस का 2x स्क्वायर है, तो क्या हो जाएगा माइनस का 2, तो ये वाली चीज क्या आ जाएगी 2x स्क्वायर हो जाएगी, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और फिर प्लस 2 इंटू माइनस 2 क्या हो जाएगा माइनस का 4, तो ये वाली चीज माइनस और ये वाली चीज प्लस, तो यहां से ये खत्म हो जाएगा, है कि नहीं। फिर उसके बाद ये वाली चीज क्या बचेगी हमारे पास सॉरी, ये माइनस का 5x और ये प्लस का क्या हो जाएगा 10,
अब फिर थोड़ा सा देखते हैं, तो ये एक्स स्क्वायर है, ये माइनस का 5x है ना, आगे काम नहीं हो सकता, अगर आप जाए तो फ्रैक्शन में आएगा, तो इसलिए अब यहीं पे छोड़ देंगे। तो ये वाली चीज, ये वाली चीज और ये वाली चीज, तो ये क्या बन गया क्वोशिएंट, ये क्या बन गया रिमाइंडर, और ये क्या बन गया डिवाइजर, और ये क्या बन गया डिविडेंड, है ना। तो इस चीज को देख लीजिए, फिर अगला क्वेश्चन बताते हैं। इन्होंने बोला कि चेक वेदर द फर्स्ट पॉलिनोमियल इज द फैक्टर ऑफ सेकंड पॉलिनोमियल। फर्स्ट पॉलिनोमियल इन्होंने दिया टी स्क्वायर माइनस 3। ठीक है, फर्स्ट पॉलिनोमियल क्या बोला कि फर्स्ट पॉलिनोमियल इज द फैक्टर ऑफ सेकंड पॉलिनोमियल और नॉट, है ना। और किस तरीके से चेक करके बताना है, तो टी स्क्वायर माइनस 3 फर्स्ट पॉलिनोमियल दिया हुआ है इन्होंने, और सेकंड पॉलिनोमियल दिया हुआ है इधर, सेकंड पॉलिनोमियल दिया हुआ 3t क्यूब माइनस 2t स्क्वायर, 3t क्यूब माइनस 2t स्क्वायर, ठीक है, 2t स्क्वायर माइनस 9t माइनस 12, माइनस 9t माइनस 12। तो इस तरीके से है। अब ऐसे क्वेश्चन को क्या करेंगे, कैसे चेक करेंगे, अगर नॉर्मली होता तो यहाँ पे इक्वल टू 0 रख के इसकी वैल्यू निकाल लेते, लेकिन अब वैल्यू निकालने में ज्यादा टाइम बर्बाद नहीं करना, इसको डायरेक्टली डिवाइड कर दीजिए। सबसे अच्छा तरीका क्या है, डिवाइड कर दीजिए। और अगर ये पूरी तरह से कट जाए तो क्या बोलेंगे कि इसका फैक्टर है, अगर नहीं कटे तो क्या बोलेंगे ये इसका फैक्टर नहीं है। सिंपल सी बात है। जल्दी जल्दी देखते हैं, टी स्क्वायर माइनस 3 है, टी स्क्वायर है, यहाँ पे 3t क्यूब है, तो कितने से मल्टीप्लाई करेंगे 3t से, ये 3t क्यूब हो जाएगा, और उसके बाद क्या हो जाएगा माइनस का 3 जा 9t ना, फिर ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, यहाँ से ये कैंसिल, ये कैंसिल, फिर क्या है हमारा माइनस का 2t स्क्वायर और माइनस का 12। यहाँ पे देखना अभी माइनस का 2t स्क्वायर माइनस का 12 दिया हुआ है। अब यहाँ पे t स्क्वायर है माइनस का 3 है, अब t स्क्वायर है और यहाँ पे किस चीज की जरूरत है भाई, यहाँ पे माइनस का 2t स्क्वायर, तो यानी कि किस चीज से हम रखें माइनस का 2, माइनस का 2 कर देंगे तो क्या हो जाएगा माइनस का 2t स्क्वायर और माइनस का 3 इंटू माइनस का 2, तो यानी कि प्लस का 6। तो इस चीज को अगर हम देखें तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा माइनस का 18। तो यहाँ पे रिमाइंडर आ गया, तो हम क्या बोलेंगे नो, ये इसका फैक्टर नहीं। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं। अगली चीज बताता हूं, ये जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे टाइप में ही बार बार पूछ लेते हैं। इसमें लिखा हुआ है ऑब्टेन ऑल द जीरोज ऑफ, ऑब्टेन ऑल द जीरोज ऑफ 3x की पावर 4 प्लस 6x क्यूब, 3x की पावर 4 प्लस 6x क्यूब माइनस का 2x स्क्वायर माइनस 10x minus 5 if two of its zeros are, two of its zeros are, दो जीरो जिसके दिए हुए हैं भाई, क्या दिया हुआ है, एक रूट का 5/3 और एक माइनस का रूट 5/3। एक क्या दिया हुआ है रूट का 5/3 और एक दिया हुआ है माइनस का रूट 5/3। ठीक है भाई, तो ऐसे क्वेश्चनों को करने के लिए मैंने बताया था क्या करेंगे, सबसे पहले x इक्वल टू रूट का 5/3 ले लिया, और फिर अगली बार क्या करेंगे x इक्वल टू माइनस का रूट 5/3 ले लिया। यहां से क्या मिलेगा हमें x माइनस रूट 5/3, और यहां से हमें क्या मिलेगा, ये माइनस है तो इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, यहां से अगर हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा x स्क्वायर, और रूट में है तो रूट से बाहर आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 5/3। ये एक्सप्रेशन हमें मिल जाएगा।
अब ये एक्सप्रेशन मिल गया, तो इस चीज से हमें क्या करना है, इस चीज को डिवाइड कर देना है। चलिए देखते हैं। तो जब हम डिवाइड करेंगे तो क्या देखेंगे, 3x की पावर 4 प्लस 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, x स्क्वायर माइनस 5/3। जब ये x स्क्वायर है और ये 3x की पावर 4 है, तो क्या आएगा यहाँ पे भाई, 3x स्क्वायर। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, 3x की पावर 4 और माइनस का 5/3 इंटू 3x स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा, माइनस का 5x स्क्वायर। क्योंकि देखो भाई यहाँ पे 5/3 इंटू 3x स्क्वायर करेंगे, ये 3 तो कैंसिल ही हो जाना, तो क्या आएगा, माइनस का 5x स्क्वायर, तो माइनस का 5x स्क्वायर यार, ये माइनस होगा तो ये प्लस होगा, तो 5 माइनस 2 क्या हो जाएगा, 3x स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा, 6x क्यूब, और ये क्या हो जाएगा, माइनस का 10x, और ये माइनस का 5। चलो अब ये x स्क्वायर है और ये क्या होगा, ये x स्क्वायर है, ये क्या हो जाएगा, 6x क्यूब। तो यानी कि प्लस का 6x से मल्टीप्लाई कर दें, प्लस का 6x से मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या आ जाएगा, 6x क्यूब, और माइनस का 5/3 से 6x का मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 से कैंसिल हो जाएगा, 3 2 जा 6 यानी 5 2 जा 10, यानी माइनस का 10x है ना। उसके बाद ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, तो यहाँ से दोनों ही कैंसिल हो जाएगा। फिर आ जाते हैं, क्या आएगा हमारे पास, 3x स्क्वायर माइनस का 5। अब यहाँ पे x स्क्वायर है, यहाँ पे 3x स्क्वायर है, तो कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस का 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या आ जाएगा, 3x स्क्वायर और माइनस का 5/3 इंटू 3, तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस का 5 बचेगा, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, तो यहाँ से दोनों ही कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास क्या आ रहा है, 3x स्क्वायर प्लस का 6x प्लस का 3। तो सबसे पहले इसको नोट कर लीजिए, फिर अगला बताते हैं। 3x स्क्वायर प्लस का 6x प्लस का 3 को स्प्लिट करना पड़ेगा, है ना। तो ये 3x स्क्वायर प्लस का 6x प्लस का 3 अगर हमने लिया इक्वल टू 0, इसको स्प्लिट करना है। तो एक्सट्रीम का अगर हम प्रोडक्ट देख रहे हैं तो 3 3 या 9x स्क्वायर, और 9 से हमें क्या बनाना है, 3। बहुत आसान, 3 + 3 ना। देखिए एक्सट्रीम का स्क्वायर क्या आएगा, 9x स्क्वायर। हमें क्या 6x से 9x स्क्वायर बनाना है, तो यानी कि इसे तोड़ दिया तो ये 3x + 3x, ये तो 6x हो गया, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 9x स्क्वायर। ऐसा ही तो चाहिए, तो क्या आएगा, 3x स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 3x प्लस का 3 इक्वल टू 0। ये 3x हो जाएगा, ये x + 1 हो जाएगा, फिर से ये 3 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, x + 1 हो जाएगा, और इक्वल टू 0। तो यहाँ पे क्या आंसर मतलब आएगा, 3x + 3 आएगा एक ब्रैकेट में, एक ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, x + 1। तो ये चीज अब देख रहे हैं क्या हमारा, 3x + 3 और x + 1। तो इस चीज को अगर हम ध्यान से देखें तो क्या आने वाला, 3x + 3 इक्वल टू 0, तो यानी कि 3x इक्वल टू क्या हो जाएगा, -3। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, -3/3 यानी कि -1। उसी तरीके से x + 1 इक्वल टू 0 करते तो क्या आता है, x इक्वल टू -1। हमारे पास सारे रूट आ गए भी, 4 रूट के लिए बात हुई थी क्योंकि e⁴ था। तो एक रूट हमारे पास था x इक्वल टू √5/3, एक था x इक्वल टू -√5/3, एक था ऐसे ही कमल आगे ले लेते हैं, एक था -1, दूसरा भी था -1। तो इस तरीके से हमारे ऑल जीरोज निकल गए। तो ये क्वेश्चन बार बार रिपीटेडली पूछता रहता है बोर्ड एग्जाम में कि कैसे आपको 2 रूट दे देगा और उसके बाद आपसे अदर सारे रूट पूछ लेगा। अभी पिछले बार वाले पेपर में भी इन लोगों ने ये वाला क्वेश्चन पूछा है ना। जिससे रियल नंबर का पहला क्वेश्चन रियल नंबर का जो √3 इरेशनल प्रूफ करने के लिए क्वेश्चन आता है, जो कि कंटिन्यूअसली पूछते जा रहे हैं। सीबीएसई का ये पेट क्वेश्चन है, उसी तरीके से ये भी सीबीएसई का पेट क्वेश्चन है। 2 रूट दे देंगे और आपसे बाकी सारे रूट पूछेंगे। बहुत ही आसान होता है। इस वीडियो को देखें, बताएं और हमें सुझाव दें अगर कोई दिक्कत हो तो। और प्लीज thank you very much for watching this video. If you are watching this video on YouTube platform, please like, share, subscribe in order to keep us motivated and so that we work in much passionate way. Thank you very much again.